सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो या फिर कोई सी भी भर्ती हो, किसी भी भर्ती को उठा लो, हर भर्ती का एग्जाम 2 से 4 महीने में लगभग लग ही जाता है। लेकिन जो हमारी पैरामिलिट्री की भर्ती है, इनके एग्जाम डेट को लेकर के अगर हम बात करें तो इस पर आप देखिएगा कई कई साल निकल जाती हैं। जैसे अभी सीआईएसएफ फायरमैन का भी एग्जाम है जो इस समय पर रुका हुआ है, और हमारा बीएसएफ एचसीएम और एएसआई का एग्जाम है, यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है ये भी हमारा रुका हुआ है। लगातार यही सभी के मन में सस्पेंस चल रहा है कि इसकी एग्जाम डेट क्या है और इसका एग्जाम कब लगेगा। बहुत से लोगों ने लगातार आपसे कहा कि जनवरी के लास्ट में होगा, फरवरी के शुरू में होगा, फरवरी के बीच में होगा, लेकिन मैं आपको शुरू में ही बता चुका था कि भाई आपकी एग्जाम डेट ना फरवरी में होगा, ना जनवरी में होगा, ना मार्च में होगा। ये भी मैंने आपको क्लियर बताया हुआ है पहले से ही, और मैं आज आपको एक बार फिर से आगाह करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, और सभी साथियों से कहना चाहूँगा दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। देखिए, अगर हम कंपटीशन लेवल की बात करें बीएसएफ एचसीएम और एएसआई की, तो कंपटीशन तो आधा इसमें उसी समय पे ख़त्म हो जाता है जब इसकी एग्ज़ाम डेट लगातार युवाओं के सामने आती रहती है, हमारे जैसे अध्यापकों के द्वारा या यूट्यूबर्स के माध्यम से, कि जी अगले महीने में 15 दिन बाद है, 15 दिन के बाद के 15 दिन बाद है। इसी में बहुत सारे लड़के तो इसी में उलझे रहते हैं। और वास्तविकता ये भी है, जो बच्चे वास्तव में तैयारी कर रहे हैं उनको मतलब नहीं है कब होगा, उनको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया तैयारी हो चुकी है, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे हैं। और बहुत से ऐसे हैं कि मूर्ख सर वगैरह हैं, वो लोगों को लगातार गुमराह कर रहे हैं। मूर्ख सर वगैरह जो हैं, उन्होंने तो एक ही मतलब वो बना रखा है प्रोग्राम कि जी ये लो साथियों, मतलब कुछ भी कोई बोल दे रहा है कोई आकर के, और आप भी विश्वास कर ले रहे हैं उस पर। तो कुल मिलाकर के बात यह है प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कंपटीशन का जो लेवल है। देखो, बीएसएफ हमारा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो है, रक्षा मंत्रालय में आपको जॉब मिलती है। बीएसएफ केवल बीएसएफ के लिए नहीं लेता है एचसीएम और एएसआई। ये मत सोचना कि आप बीएसएफ में ही जाओगे, बिल्कुल नहीं। आपका सिलेक्शन होने के बाद में आपको रक्षा मंत्रालय जैसे जगहों पर पोस्टिंग मिलती है, और रेपुटेटेड आपकी एक जगह होती है हेड कांस्टेबल बनने के लिए। अगर आप आर्मी में भर्ती होते हैं, पैरामिलिट्री में भर्ती होते हैं, तो भाई 10 साल लग जाती है हेड कांस्टेबल बनने में, हवलदार बनने में 10 साल लग जाती है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट भर्ती होने का मौका मिल रहा है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इसमें आपको सबसे जो बड़ी बात है, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। भाई 60 साल की नौकरी है, परमानेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। उसके साथ में अभी बहुत सारे तो ऐसे युवा साथी हैं, ये बिलीव मी, फिजिकल भी हो गया उनका, लेकिन उनको अभी वास्तव में ये नहीं पता कि इसका सिलेबस क्या क्या है, और वो देखना फिर भी लगातार वो कौतूहल मचाए हुए हैं कि बीएसएफ एचसीएम में मेरा एग्जाम है। ऐसे एग्जाम डेट से कुछ नहीं होता है। एग्जाम में कितने भी फॉर्म भर लो, कितना भी फिजिकल कर लो, अगर रिटन की तैयारी ठीक से नहीं है तो पूरी मेहनत बेकार। मेहनत से ज़्यादा जो बेकार है वो आपका समय बेकार है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं तैयारी में लगे रहो। कंपटीशन लेवल की अगर मैं बात करूं आपकी, इसमें एग्जाम कब होगा इस पे भी मैं बताऊंगा। तो देखो, कंपटीशन तो आपका सीधा सा है। अगर मैं इसमें बीएसएफ में बात करूं आपसे, तो देखो कंपटीशन लेवल की बात करूं मैं आपकी एचसीएम में, ठीक है, तो कंपटीशन तो देखो आपका अच्छा रहता है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं रहता है। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें, लास्ट स्कोर को देखें, यूआर का, आपका ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी, एसटी, और इसमें बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो एक्समैन अप्लाई कर जाते हैं, क्योंकि उनको भी मन में कहीं ना कहीं रहता है। और लड़कियां तो बढ़ चढ़ के इसमें रहती ही हैं कि भाई अच्छी जॉब है, बढ़िया मौका है, तो इसको चूकना नहीं है। तो देखो, हर बार की अगर मैं बात करूं आपसे, सीआरपीएफ आपका टाइपिंग लेगा तो सीधी सी बात है, बैक स्पेस भी आपको मिल रहा है, बैकलॉग स्पेस भी। देखो, यहां मैं एक ही बात आपको सभी को समझाना चाहूंगा, 100 में से जो हमारा स्कोर रहना चाहिए है ना, पिछली बार की कट ऑफ को अगर हम देखें तो पिछली बार के जो आंकड़े हैं लगभग आपके 82 से 85 के आसपास आपके आंकड़े रहे हैं, और कई बार तो ये जो आंकड़े हैं आपके लगभग 88 तक भी गए हैं। 82 से 88 भी गया है कई बार आपका, किसका, जनरल का। इस वर्ष की मैं अभी बात करूंगा, पहले मैं एक बार आपको हल्का सा प्रीवियस के बारे में बता देता हूं, जो प्रीवियस कट ऑफ जाती है, ठीक है। अब ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी की भी लगभग आपको 78 से लेकर के लगभग 81 तक देखने को मिली है कई बार।
एससी में मैं बात करूं तो एससी में प्यारे साथियों आपकी लगभग 75 के इर्द गिर्द, और एसटी में लगभग आपकी 68 के आसपास, और जो एक्स मैन होते हैं इनका तो लगभग 50 से लेकर के 52-53 के आसपास रहता है। हालांकि वो बात अलग है कि अब की बार भर्ती की प्रक्रिया एकदम डिफरेंट तरीके से हो रही है। नहीं तो पहले तो क्या फिजिकल तो इसमें फॉर्मेलिटी थी, फिजिकल तो था ही नहीं। पहले तो इसमें सबसे पहले एग्जाम लगता था हेड कांस्टेबल का बीएसएफ में, क्योंकि हम भी दिए थे, इसका सबसे पहले एग्जाम ही लगता है। तो ये कट ऑफ आपकी हमेशा से रहती आई है। और अब जैसे आज की स्थिति की बात करें, क्योंकि आपको पता है 2024 में शुरू हुई थी ये भर्ती, और जी 2 जून 2025 में तो इसका क्या फिजिकल हुआ है, 2 जून 2025। जून के बाद में देखें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 फरवरी, और मार्च 8 और 1 9 महीने तो ये हो गए। 9 महीना हो गए आपके लगभग फिजिकल को हुए। और आप हर महीने एक ही बात देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग आपको यही बोलते हैं कि जी फरवरी के लास्ट में आपका शुरू हो जाएगा एग्ज़ाम, एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहता आया इसको लेकर के कि भैया एग्ज़ाम डेट का जो आसार है वो आपका बिल्कुल नहीं बन रहा अप्रैल और मई से पहले। ठीक है, आप कभी की भी वीडियो उठा लो, अप्रैल और मई 2026 से पहले इसका आसार नहीं बन रहा है, क्योंकि हर तरफ से भर्ती की प्रक्रिया लगातार सतत रूप से चलती आ रही है ना। आप देखो हर जगह इस समय पर सेंटर बुक हैं, क्योंकि इस समय परीक्षाएं बहुत सारी चल रही हैं। और आई थिंक अप्रैल और मई आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल और मई से पहले होगा नहीं, वो बात ठीक है। हम सभी ने आपने मिलके ट्विटर यानी एक्स पे बहुत सारा यहाँ भी अपना संगठन दिखाया, लेकिन खास उसका इफेक्ट कोई पड़ा नहीं और पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि आजकल सबको पता चल गया कि भाई ये एक आम चीज़ हो गई है। तो कुल मिलाकर के ये कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल और मई में जाकर के लगेगा। इस चीज़ के लिए अभी से आपको अपनी तैयारी जो करनी है उसमें प्रैक्टिस सेट पर डे कम से कम 1 लगाओ। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 4 घंटे कम से भी कम, कितना, 4 घंटे कम से भी कम आप करो टाइपिंग, क्योंकि सारा बच्चा जो बाहर होगा इसमें आकर के टाइपिंग में होगा। टाइपिंग में सबसे ज़्यादा बच्चा बाहर होता है। रिटन क्वालिफाई करना भी हालांकि अपने आप में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है ही है। रिटन क्वालिफाई के साथ साथ जो बच्चा फेल होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, टाइपिंग में फेल होता है। फिजिकल तो कर गए पास, 2,70,000 72,000 फिजिकल तो पास कर गए, लेकिन फिजिकल पास करने वालों में जो संख्या है वो ज़्यादातर ये समझ लो सब लोटपोट हुए पड़े, तैयारी बहुत ज़्यादा किसी की है नहीं। तो इसलिए मैं तो आप सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा, ये जो स्कोर है हमारा पिछला वाला, आप इसी को टारगेट करके चलो कि भाई इतना स्कोर मुझे लेके चलना है, तो आप फिर सिलेक्शन से दूर नहीं हो। ठीक है, और एग्ज़ाम के विषय में मैंने आपको बता दिया है साथियों। एग्ज़ाम जो है आपका अप्रैल मई से पहले एग्ज़ाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सभी साथी अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।